नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे राहुल गांधी को सुनाई गई एक सजा की। यह सजा किसी अदालत ने नहीं, ज्योतिर्मय पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने सुनाई है। उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकालने का ऐलान किया है। अपराध यह है कि राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि वे मनुस्मृति को नहीं मानते। लेकिन क्या सचमुच हिंदू होने के लिए मनुस्मृति को मानना जरूरी है, या शंकराचार्य को किसी को धर्म से बाहर करने का अधिकार भी है? आखिर क्या है हिंदू धर्म की मूल मान्यताएं और क्या शंकराचार्य का यह फैसला उसके अनुरूप है? इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस तस्वीर से। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन में भाषण देते हुए। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी इन दिनों सामाजिक न्याय की लड़ाई के चैंपियन बतौर उभरे हैं। वे वर्ण व्यवस्था में शूद्र मानी जाने वाली जातियों, जिनमें तमाम संवैधानिक आधार पर ओबीसी वर्ग में भी आते हैं, उनको न्याय दिलाने को अपनी राजनीति का केंद्रीय बिंदु बनाए हुए हैं। इसी बहस में कुछ महीने पहले उन्होंने संसद में घोषणा की थी कि वे संविधान को मानते हैं, ना कि मनुस्मृति को। लेकिन ज्योतिर्मय पीठ के शंकराचार्य का मानना है कि हिंदू होने के लिए मनुस्मृति को मानना जरूरी है। उन्होंने इस संबंध में राहुल गांधी से स्पष्टीकरण मांगा, उन्हें पत्र लिखे, पर जब 3 महीने तक कोई जवाब नहीं आया तो एक ऐसा बयान दिया जो भूतो न भविष्यति। उन्होंने सार्वजनिक घोषणा की। क्या घोषणा की, ये हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि जनता के सामने यह स्पष्ट किया जाता है कि संभवतः राहुल गांधी हिंदू नहीं है, इसलिए आज से उन्हें हिंदू न माना जाए। हिंदू पुरोहित पंडित हिंदू विधि से उनकी पूजा न कराएं। हिंदू मंदिरों में उनके प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाए। सभी हिंदू सनातनी धार्मिक कार्यों से उनको वंचित किया जाए। यह पहली बार है जब किसी शंकराचार्य ने इस तरह की घोषणा की है। मनुस्मृति वो ग्रंथ है जिसमें शूद्रों और स्त्रियों को लगभग गुलाम माना गया है। इसीलिए 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने इसका सार्वजनिक रूप से दहन किया था। आप उन तस्वीरों को दोबारा देखिए। मनुस्मृति का दहन डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। कब किया था? 25 दिसंबर 1927 को, जब रायगढ़ जिला महाराष्ट्र में महाड़ में वे अपना आंदोलन कर रहे थे, जिसकी इतिहास में एक बड़ी भूमिका मानी जाती है, खास तौर पर सामाजिक न्याय के आंदोलन की दृष्टि से। स्वाभाविक है कि असमानता के इस ग्रंथ की मान्यताओं को नकारते हुए ही भारत का संविधान बना, जो सबको बराबर मानता है। लेकिन राहुल गांधी के इसी संविधान को मानने और मनुस्मृति को न मानने की घोषणा के कारण हिंदू धर्म से उन्हें निकालने का ऐलान किया गया है। लेकिन क्या शंकराचार्य को यह हक है कि वो किसी को धर्म से बहिष्कृत कर सके? क्या हिंदू धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था है? निश्चित ही मनुस्मृति एक धार्मिक ग्रंथ माना जाता है और आरएसएस ने इसकी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए ही संविधान की आलोचना की थी जब वो बना था 1949 में। सावरकर ने मनुस्मृति को हिंदू लॉ घोषित किया था। लेकिन हिंदू धर्म उन धर्मों की तरह कब था जहां एक ईश्वर, एक किताब या एक ही पूजा पद्धति पर जोर दिया जाता है? यह तो सेमेटिक धर्मों की पहचान है, जहां एक ईश्वरीय किताब और एक पैगंबर का या पैगंबर को मानना जरूरी है। हिंदू धर्म में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि फला किताब को अनिवार्य रूप से माना जाए या किसी एक खास देवता की पूजा की जाए। खुद आदि शंकराचार्य ने जो कहा है वो उनकी परंपरा के ध्वजावाहक शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विचारों का खंडन करता है। तो जानना चाहेंगे कि आदि शंकराचार्य ने क्या कहा था? आइए बात करते हैं। आदि शंकराचार्य, ये तस्वीर आपने जरूर देखी होगी। बौद्ध धर्म के व्यापक प्रभाव को कम करते हुए वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना का दार्शनिक आधार देने वाले आदि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 820 ईस्वी के लगभग मानी जाती है, यानी उन्हें सिर्फ 32 वर्ष का जीवन मिला। शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन की बात की। इसके मुताबिक जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, ये आपने शायद सुना हो।
उन्होंने कहा कि ये संसार जो हमारे इर्द गिर्द है, ये जगत उसी तरह सच लगता है जैसे कि सपना देखते हुए किसी मनुष्य को लगता है कि वो जो देख रहा है वो सत्य है। मनुष्य माया या अविद्या के प्रभाव से इस संसार को सच मान लेता है, और जब मनुष्य इस माया से मुक्त होगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ब्रह्म और जीव अद्वैत हैं, यानी उनमें कोई फर्क नहीं है, कोई द्वैत नहीं है। वैसे जो लोग शंकराचार्य की इस बात को कि ब्रह्म और जीव में कोई फर्क नहीं है मानते हैं, वे जीव और जीव में फर्क कैसे कर सकते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में समाज को बांटने को सत्य कैसे मान सकते हैं? क्योंकि अगर सभी जीव हैं तो सभी ब्रह्म का ही स्वरूप है। और जाति ही नहीं, धर्म में भी मनुष्य को कैसे बांटा जा सकता है? क्योंकि सिर्फ हिंदू धर्म के मानने वाले जीव ही ब्रह्म का स्वरूप हैं, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया। हर जीव का स्वरूप यही है। इसका मतलब हुआ कि मुसलमान से लेकर ईसाई या यहूदी सब जीव हैं और सभी ब्रह्म का स्वरूप हैं। यानी अगर आप शंकराचार्य के दर्शन को विस्तार दें तो अंततः आपको ये समझ में आएगा कि किसी भी मनुष्य और दूसरे मनुष्य में कोई भेद नहीं है, क्योंकि सभी ब्रह्म के अंश हैं या उसके स्वरूप है। पर अविमुक्तेश्वरानंद की नजर में मनुष्य और मनुष्य के भेद को विधिक या कानून सम्मत बताने वाली मनुस्मृति को मानना हिंदू होने के लिए जरूरी है। वैसे सच्चाई तो यह है, किताब तो छोड़िए, हिंदू धर्म में ईश्वर को भी मानना जरूरी नहीं है। आप कहेंगे कैसे? हिंदू धर्म के 6 बुनियादी दर्शन हैं जिन्हें षट दर्शन कहा जाता है। हम आइए उन दर्शनों से आपका परिचय करा देते हैं। वे आस्तिक दर्शन है। आस्तिक इसलिए नहीं कि वे सभी ईश्वर को मानते हैं, बल्कि इसलिए कि वे वेदों को मानते हैं। तो आप सामने देख रहे हैं दर्शन, न्याय, ये वेदों को मान्यता देते हैं, वेदों को सभी मान्यता देते हैं, ईश्वर को मानते हैं। जो न्याय दर्शन है ईश्वर के अस्तित्व को मानता है, तर्क और प्रमाणों के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को यह दर्शन सिद्ध करता है। दूसरा है वैशेषिक, ये वेदों को भी मानता है और ईश्वर को मानता है। सृष्टि की रचना में ईश्वर को एक कारण माना जाता है इस दर्शन में, लेकिन ये सीमित भूमिका में है। फिर आते हैं एक और दर्शन की ओर जिसके बारे में जानकर आप शायद चौंक जाए। ये है सांख्य दर्शन। ये वेदों को तो मानता है लेकिन ईश्वर को नहीं मानता। इसके हिसाब से सृष्टि के लिए प्रकृति और पुरुष को पर्याप्त माना जाता है, ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जो पुरुष है वो चेतन है और जो प्रकृति है वो अचेतन है, तो इतने भर से इस सृष्टि का निर्माण हो जाता है, ऐसा सांख्य दर्शन कहता है। फिर योग का नाम आपने बहुत सुना होगा। तो योग वेदों को भी मानता है, ईश्वर को मानता है, और ईश्वर को पुरुषोत्तम कहा जाता है जो विशेष है, सर्वज्ञ है। पतंजलि के योग दर्शन में ईश्वरवाद को स्वीकार किया गया है, लेकिन पूरे उनके व्यवहार में उसकी बहुत आवश्यकता नजर नहीं आती। पूर्व मीमांसा एक ये दर्शन है जो कहता है कि ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है। यज्ञ और कर्म को सर्वोपरि इस दर्शन में माना जाता है, ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। और अंत में हम पहुंचते हैं वेदांत। वेदांत में जाहिर है ईश्वर को माना जाता है, और शंकराचार्य जिनका जिक्र किया हमने वो वेदांत के ही प्रवर्तक हैं। अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैताद्वैत जैसे कई मत है, लेकिन सभी में ईश्वर की केंद्रीय भूमिका है। यानी भारत के 6 जो आस्तिक दर्शन हैं उसमें 2 दर्शन ऐसे हैं, जैसा मैंने बताया, सांख्य और पूर्व मीमांसा, जो ईश्वर को मानते ही नहीं है कि ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है या उसका इस जगत के संचालन में कोई भूमिका है। अब मैं बार बार ईश्वर को मानने की बात करने वाले दर्शनों की बात कर रहा हूं, तो क्या कुछ ऐसे भी दर्शन हैं जो नहीं मानते हैं? यानी क्या ऐसे दर्शन हो सकते हैं भारत में जो ईश्वर को नहीं मानते हैं और वेदों को भी नहीं मानते हैं? क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से जो फर्क आया है कि ये सारे दर्शन वेदों को मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते लेकिन वेदों को मानते हैं, और इसीलिए इन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है। यानी उस समय जब इन दर्शनों पर बाकायदा अध्ययन और लेखन हो रहा था तो ईश्वर को मानने वालों को ही आस्तिक कहना जरूरी नहीं था। आस्तिक होने के लिए वेदों को मानना जरूरी है। तब नास्तिक दर्शन कौन है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। भारत में 3 प्रमुख नास्तिक दर्शन हुए
जिसमें चारवाक हैं। कहा जाता है बृहस्पति ने इस दर्शन की शुरुआत की। न वेदों को मानते हैं न ईश्वर को मानते हैं, केवल प्रत्यक्ष इंद्रियों से ही जो सत्य प्राप्त होता है उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी को सत्य मानते हैं। और एक बड़ा मशहूर वाक्य है, ऋणम प्रत्वा घृतम पिबेत, यानी ऋण लो, उधार लो और घी पियो। हालांकि उसका मजाक उड़ाने के लिए ऐसा कहा जाता है। मूलतः ये भौतिक जगत को, लौकिक जगत को महत्व देने वाला दर्शन था। इसके अलावा बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन आप जानते ही हैं, ये ना वेदों को मानते हैं ना ईश्वर को मानते हैं। तो ये भारत के 3 महत्वपूर्ण नास्तिक दर्शन हैं। यानी भारतीय परंपरा में आस्तिक दर्शन भी हैं, नास्तिक दर्शन भी हैं, और यहाँ तक कि गौतम बुद्ध और महावीर को खुद ही ईश्वर मान लिया गया। तो ईश्वर की जरूरत नहीं है। इन्हीं दर्शनों पर पूरा प्राचीन भारत बटा हुआ था। लोगों की पहचान इसी से होती थी। जैसे कोई बौद्ध है, जैन है या फिर योगी, तब कोई अपने को हिंदू नहीं कहता था। वैसे दिलचस्प बात यह है कि जिस हिंदू धर्म से राहुल गांधी को निकालने की बात हो रही है, उसके किसी धर्म ग्रंथ में इस शब्द का उल्लेख नहीं है। न वेद, न उपनिषद, न रामायण, न गीता, न महाभारत। तो फिर यह शब्द आया कहां से? यह भी एक दिलचस्प यात्रा है जिसे हम जानना चाहेंगे या जानना चाहिए। हिंदू शब्द की जड़ में सिंधु नदी है। प्राचीन फारसी और ग्रीक स्रोतों में सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू या इंडोस कहा गया। यह भौगोलिक पहचान थी, ना कि धार्मिक, और यहीं से हिंदुस्तान या इंडिया, इंडोस से इंडिया शब्द बना। प्राचीन काल यानी जो वैदिक काल है 1500 से 500 ईसा पूर्व, उसमें लोग स्वयं को आद्य यानी वेदों को मानने वाला कहते थे, जो अपने मतलब वैदिक कर्मकांडों और यज्ञों में खुद को शामिल करते थे और धर्म को वैदिक धर्म के रूप में देखा जाता था। फिर आया उपनिषद काल। ये 500 ईसा पूर्व और उसके बाद का काल है। इसमें लोग अपने दर्शन के आधार पर पहचान रखते थे, जैसे वेदांती, सांख्य, योगी, यानी इन दर्शनों को आप मानते हैं, उसी से आपकी पहचान बनती है। फिर जब मध्यकाल आया 500 से 1500 ईस्वी का, इस समय भक्ति और तांत्रिक परंपराओं का उदय हुआ और लोग स्वयं को वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर, गाणपत्य या किसी गुरु परंपरा जैसे नाथ सिद्ध के अनुयायी कहते थे। आप समझ ही गए होंगे कि वैष्णव मतलब विष्णु को मानने वाला, शैव शिव को मानता है, शाक्त शक्ति की पूजा करता है, सौर सूर्य उपासक थे, और गाणपत्य यानी गणपति की पूजा करने वाला। इसके अलावा नाथों की अलग परंपरा, सिद्धों की अलग परंपरा, और ये अपनी परंपरा के, जिस परंपरा के अनुयायी थे उसके ही पहचान, उसकी ही पहचान जाहिर करते थे या खुद से जोड़ते थे। इसमें कुछ बाहरी स्रोत हैं जो इसको और स्पष्ट करते हैं। जैसे मध्यकाल में विदेशी यात्री आते थे, जब अलबरूनी आया था 11वीं सदी में, तो उसने सभी भारतवासियों को हिंदू कहा। भौगोलिक और सांस्कृतिक अर्थ में यहाँ रहने वाले उसकी नज़र में सभी हिंदू थे, ना कि एकीकृत धार्मिक पहचान के रूप में यहाँ के लोगों को देखता था वो। सल्तनत और मुगल काल में हिंदू एक धर्म के रूप में सामने आने लगा था, लेकिन वर्ण या जाति मुख्य पहचान बनी रही। तो फिर हिंदू धर्म का जो ये पूरा संगठन हुआ या आज की तरह जिसकी पहचान बनी, वो कब बनी? वो बनी औपनिवेशिक काल में, 18वीं और 19वीं सदी में। यानी जो लोग कहते हैं कि बहुत पुराना धर्म है, उन्हें ये सोचकर शायद या देखकर झटका लगे, लेकिन हकीकत यह है कि भारत की धार्मिक और सामाजिक पहचान को वर्गीकृत करने के लिए हिंदू शब्द का उपयोग उन लोगों के लिए किया गया जो मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन या बौद्ध नहीं थे। अंग्रेजों ने जनगणना, कानूनी व्यवस्था, सामाजिक अध्ययन के लिए हिंदू को एक धार्मिक श्रेणी के रूप में स्थापित किया। इसमें हिंदू धर्म को एक एकीकृत पहचान मिली जो पहले इतनी स्पष्ट कभी नहीं थी। तो प्राचीन कालों में जब बहस भी होती थी तो बौद्ध, जैन और अन्य संप्रदायों के बीच जो वैचारिक बहसें होती थी वो हिंदू बनाम अन्य के रूप में नहीं होती थी, बल्कि वैदिक बनाम अवैदिक या आस्तिक बनाम नास्तिक दर्शन के रूप में होती थी। बहरहाल हम फिर आधुनिक काल में लौटते हैं और देखते हैं कि जिस धर्म से राहुल गांधी को निकाला गया उसकी क्या कोई कानूनी स्थिति भी है। तो सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें कहा गया कि हिंदू धर्म
कोई सख्त धर्म नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति है। हिंदू धर्म को ना तो एक ग्रंथ से बांधा जा सकता है और ना ही एक देवता से। यह एक ऐसी परंपरा है जो विविधता को गले लगाती है। तो न्यायमूर्ति जीएस वर्मा जो उस समय मुख्य न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति एनपी सिंह, न्यायमूर्ति के वेंकटा स्वामी ने यह फैसला दिया था। अब सवाल है कि जब धर्म है ही नहीं, जीवन पद्धति है, तो राहुल गांधी को इस धर्म से निकाला कैसे जाएगा? इसका परिसर असीमित है, दिशाएं इसकी सीमा है, तो निकालेंगे कहां से और कैसे? वैसे राहुल गांधी खुद को काफी धार्मिक मानते हैं, शिव भक्त कहते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी कर चुके हैं, लेकिन सभी धर्मों के प्रति समभाव की बात करते हैं। पिछले दिनों लोकसभा में उन्होंने इस तरह से पोस्टर लहराए थे, हर धर्म के प्रतीकों को दिखाया था, और किस लिए कि सब ने कहा है कि डरो मत, अभय मुद्रा। उन्होंने अभय मुद्रा की बात की थी, और ये शिव का पोस्टर जब वो दिखा रहे थे तो इसमें भी अभय मुद्रा है, यानी किसी को डरना नहीं चाहिए, ये राहुल गांधी कह रहे थे। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने मंदिरों में जाने से रोकने और पूजा न कराने की बात कही है, पर क्या धार्मिक होने के लिए ये जरूरी है? हिंदू धर्मशास्त्र में धर्म की क्या परिभाषा है? कहीं मंदिर जाना, कोई किताब को पढ़ना, क्या ये जरूरी है? धर्म का मर्म आखिर है क्या? ये श्लोक देखिए, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इसमें धर्म के 10 जो लक्षण हैं वो बताए गए हैं। इसका मतलब पहला तो धैर्य, आप समझ ही गए होंगे। दूसरा है क्षमा, किसी की निंदा न करना, उसे अपमानित न करना। फिर है तीसरा दम, यानी मन को सदा काबू में रखना, धर्म की ओर रखना। फिर है आस्तेय, यानी चोरी न करना, किसी दूसरे की चीज हासिल करने का प्रयास न करना, विश्वासघात न करना वगैरह। पांचवा है पवित्रता, जिसको वो कहते हैं शौचम, यानी शुचिता। तो इसमें राग द्वेष पक्षपात को छोड़कर भी पवित्रता रखनी है, सिर्फ शरीर की पवित्रता नहीं। और छठा है इंद्रिय निग्रह, यानी इंद्रियों को काबू में रखना ताकि वो अधर्म की ओर न जाएं। फिर 7वां बुद्धि, 8वां विद्या है, और 9वां है सत्य, और 10वां है अक्रोध, यानी गुस्सा न करना। तो ये धर्म के लक्षण हैं। इसमें कहीं भी मंदिर जाने की, किसी किताब का पारायण करने की कोई बात है ही नहीं। इन लक्षणों से जो युक्त है वही दरअसल धार्मिक होने का अधिकार रखता है। अब लोग मंदिर जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें यह भूलना नहीं चाहिए कि भगवान किसी दफ्तर का बेईमान अफसर नहीं है जो चोरी की कमाई से अपना कमीशन लेकर आपकी फाइल आगे बढ़ा दे। कबीर, रैदास, नानक, ये तमाम जो संत हैं, इन्होंने यही शिक्षा और प्रेरणा दी कि ईश्वर और जीव के बीच कोई बिचौलिए की भूमिका नहीं हो सकती। वैसे भी शंकराचार्य अलौकिक दुनिया की व्याख्या के लिए होते हैं, और राहुल गांधी या नेता प्रतिपक्ष लौकिक दुनिया के दुख तकलीफों से जुड़े संघर्षों के लिए हैं। जब अलौकिक दुनिया के लोग लौकिक दुनिया के संचालन में हस्तक्षेप करते हैं तो कैसी समस्या होती है, इतिहास इससे भरा पड़ा है। राज्य और धर्म को अलग करने के लिए तमाम बड़े खूनी संघर्ष हुए, और उसके बाद ही विकास का असल दौर शुरू हुआ। एक तस्वीर देखिए, यह तस्वीर हमारे ब्रह्मांड की है। आप सोचते हैं आप जहां रहते हैं, जो आपका घर है, जो आपका शहर है, वो कोई बहुत बड़ी चीज है। इस ब्रह्मांड को देखिए, इसमें यह सूर्य है, यह पृथ्वी है। आप इस पृथ्वी के किसी एक बिंदु पर हैं, लेकिन अगर आप पूरे ब्रह्मांड की बात करें, यह आपका सौरमंडल है केवल, अगर आप पूरे ब्रह्मांड की बात करें जो 13.8 अरब साल पहले अस्तित्व में आया, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, तो जो उस पूरे ब्रह्मांड में न जाने कितने सौरमंडल हैं, न जाने कितनी आकाश गंगाएं हैं, और एक आकाश गंगा में न जाने कितने सौरमंडल हो सकते हैं। अभी जो हमारा सौरमंडल है, अब तक की जानकारी के अनुसार वो 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले बना, यानी सूरज और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। कब? 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले।
और हमारी आकाशगंगा में 100 से 400 अरब तारे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम सबसे छोटी संख्या मान लें यानी 100 अरब, इसका मतलब 100 अरब सौर मंडल हैं इसी तरह के, क्योंकि ज्यादातर जो तारे हैं उनके इर्द गिर्द एक ग्रहों की एक व्यवस्था होती है। जैसे हमारा जो तारा है सूर्य, उसके चारों ओर एक सौर मंडल है जिसमें ग्रह घूमते हैं, और जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें 2 खरब यानी 2 ट्रिलियन आकाश गंगाएं हो सकती हैं। आप समझ रहे हैं कि 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होता है, यानी 1000 अरब जब हो तब 1 ट्रिलियन होगा, और 2 ट्रिलियन आकाश गंगाएं हैं, और हर आकाश गंगा में न जाने कितने अरब सौर मंडल हैं। ये जो 1990 में हबल टेलीस्कोप स्थापित किया गया वायुमंडल के ऊपर, उससे ये सब जानकारी मिली। अब उससे भी ज़्यादा बढ़ा हुआ उपकरण है, टेलीस्कोप है। तो मनुष्य लगातार अपनी जिज्ञासा से ये जानकारियां हासिल करता है, और ये जिज्ञासा ही सनातन है। इसी को हम सनातन कह सकते हैं। सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन एक विशेषण है, एक विशेषता है। तो जिज्ञासा के जरिए ही हमने यानी मनुष्य ने यहाँ से यहाँ तक की यात्रा की है। तो आप इस पूरे समय की जो नदी है उसमें अगर एक बूंद है तो उस बूंद के अरबवें हिस्से भी नहीं है। तो कौन किसको कहाँ से निकाल रहा है? कम से कम धार्मिक लोगों का तो ये काम नहीं है। और जो हिंदू धर्म है उसमें हमेशा जिज्ञासा जो संदेह से पैदा होती है, उस संदेह को पूरा महत्व दिया गया है। हिंदू धर्म में भरपूर गुंजाइश है कि आप ईश्वर पर भी संदेह करें, वेदों पर भी संदेह करें, जो लिखा गया है उस सब पर संदेह करें, क्योंकि संदेह होगा जिज्ञासा होगी, और जिज्ञासा होगी तो ज्ञान होगा। खुद ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त जो कहता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसमें यह कहा गया है कि दुनिया किसने बनाई वो भी नहीं बता सकता। सोचिए, ऋग्वेद जो सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है वो क्या कह रहा है। भारत एक खोज सीरियल आया करता था, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, दूरदर्शन पे श्याम बेनेगल ने बनाया था। उसकी शुरुआत इसी नासदीय सूक्त से होती है, ऋग्वेद के नासदीय सूक्त से होती है, जो मैंने पहले आपको बताया। और उसमें क्या कहा गया? सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या, कहाँ किसने ढका था, उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। सृष्टि का कौन है करता, करता है वाह करता, ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता, है किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता, नहीं है पता। तो ऋग्वेद भी कह रहा है कि किसी को कुछ पता नहीं है। तो उसमें इतनी ताकत से कहना कि मनुस्मृति को मानो तभी हिंदू हो, एक गंभीर बात है। वैसे आपको मैंने पहले बताया कि डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति जला दी थी और बाद में हिंदू धर्म भी छोड़ दिया था, बौद्ध हो गए थे। आज बहुत से देश के दलित हैं जो मनुस्मृति को नहीं मानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं। तो शंकराचार्य अगर ऐसी बातें कहेंगे तो वो दलित भी फिर कहेंगे ठीक है, फिर हम भी हिंदू नहीं हैं। जो द्रविड़ हैं वो भी कहेंगे कि हम हिंदू नहीं हैं। तो शंकराचार्य जी हिंदू धर्म का भला कर रहे हैं या बुरा, ये वो खुद देखें। बहरहाल, अगर राहुल गांधी को धर्म से बाहर निकालने का ऐलान किया भी गया है, तो राहुल गांधी जिस धर्म को अपने हृदय में बसाए हैं उसे कैसे निकाल पाएंगे? वो धर्म है नेता प्रतिपक्ष के रूप में संविधान की मर्यादा के लिए निरंतर संघर्ष करना, जो वे करते नजर भी आते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात धर्म का असली मर्म है। आज के लिए बस इतना ही। आशा है सच पर पड़ी धूल हटाने का हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। आप इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दीजिए इजाजत और बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.